हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा दोस्तों, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि संविधान सभा का गठन किसके सुझाव पर किया गया? कैबिनेट मिशन, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना या क्रिप्स योजना। संविधान सभा का गठन किसके सुझाव पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना के सुझाव पर किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का गठन किस लिए किया गया था? दोस्तों याद रखिएगा, भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की जाती है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जिसमें ब्रिटिश भारत से 296 और देशी रियासतों से कितने थे? 93। स्वतंत्रता के बाद याद रखिएगा, हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में। और स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान के अलग हो जाने पर संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 299 थी। इस बात को भी आप याद करके रखेंगे। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र हुए थे। कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र हुए थे। और इसे बनाने में कितना वर्ष लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग गए थे। क्लियर? कुल बहस कितना दिन हुआ था? 114 दिन हुआ था और लगभग 64 लाख रुपए इसमें खर्च किए गए थे। क्लियर? संविधान सभा में समितियों की संख्या कितनी थी दोस्तों? कमेंट में बताइएगा। जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। इस बात को भी आप याद करके रखेंगे, B.R. अम्बेडकर। ठीक है, कार्य नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष फंडामेंटल राइट्स कमिटी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए, संविधान को कब अपनाया गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। सारे फैक्ट को याद रखेंगे। अगला कर लीजिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के समक्ष किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था? तो याद रखिएगा 13 दिसंबर
1946 को लाया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। क्लियर? और यही प्रस्तावना जो है, यही जो देश प्रस्ताव है, यही प्रस्तावना का अंग बन गया। चलिए अगला कर लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसे सर्वोच्च माना गया? संसद, जनता, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जनता को सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना कहां से शुरू होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग से शुरू होती है। ठीक है, कहने का मतलब सर्वोच्च सत्ता किसमें है? जनता में निहित होती है। कहां पर? जनता में निहित होती है। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? सही आंसर हो जाएगा 395 थे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और भाग कितने थे? तो भाग 18, राइट। लेकिन अभी अनुच्छेदों की संख्या 470 तक पहुंच गई है। ठीक है, अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं, और भाग कितने हैं? 22 भाग। ठीक है, ये सभी याद रख लीजिएगा। अगला कर लीजिए दोस्तों। कहता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? देखिए भाग 2 में क्या है दोस्तों? भाग 2 में आपका नागरिकता दिया गया है। ठीक है, भाग 3 में मूल अधिकार दिया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। और भाग 5 में संघ का वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, और छठा सबसे इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्लियर? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। मूल संविधान में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। क्लियर? और इसे हटाकर कहां रखा गया? अनुच्छेद 300A में रखा गया। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर लीजिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? 14, 32, 50 या 368? देखिए अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से, किससे? कार्यपालिका से अलग रखा गया। ठीक है, और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत क्या आ गया? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संशोधन। ठीक है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 में। ठीक है, और किसके अंतर्गत आता है?
नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? केवल सांसद, केवल विधायक, सांसद और विधायक दोनों, सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सांसद और विधायक दोनों मिलकर करते। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए याद रखिएगा एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है? निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। इसमें कौन कौन होते हैं? लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए वे कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, तो याद करके रखिएगा दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी। क्लियर? लेकिन याद रखिएगा दोस्तों विधान परिषद के मेंबर इसमें भाग नहीं लेते हैं। राइट? चलिए। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त या 9 दिसंबर? 26 जनवरी 1950 को याद करके रखिएगा संविधान लागू हुआ। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। ठीक है, हमें आज़ादी मिली थी। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक की गई। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन संविधान को अपनाया गया था। क्लियर? नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों, क्या कहता है? कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। ठीक है। किस अनुच्छेद में वर्णन है? 83 2 में वर्णन। क्लियर? लेकिन आपात स्थिति में इसका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया जाता है? 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह के भीतर ही लोकसभा का चुनाव कराना अनिवार्य होता है। ये भी आप याद करके रखिएगा। अगला करिए, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? सदस्य जीवन भर रहते हैं। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। सदन कभी भंग नहीं होता। उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर 2 वर्ष में 1/3 सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अस्थायी सदन है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया होता, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते। क्लियर? अगला कर लीजिए। नेक्स्ट है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को, प्रस्तावना को, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना को कहा। ठीक है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार अभी तक संशोधन हो चुका है, तो मात्र 1 बार याद रख लीजिए कि मात्र 1 बार। ठीक है। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में हुआ।
इसके द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। राइट, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्या है? भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? आंसर कीजिएगा फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं, लेकिन यदि ये अनुपस्थित रहे तो कौन कराएगा? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, अगला कर लीजिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। क्लियर, अगला कर लीजिए। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था? 51, 62, 76 या 1985? कब जोड़ा गया था? दोस्तों याद करके रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 0 मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। उस समय मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य यदि आपसे पूछ लिया जाए कब जोड़ा गया, तो 2002 में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन। राइट, 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है दोस्तों? प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य हो कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाए। क्लियर है? अगला कर लेंगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ठीक है, 26 नवंबर 1949 को तो अपनाया गया था। क्लियर, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक। दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।